Hello everyone. Today I'm going to discuss about the scope of variable that is used in symbol table of the compiler design. That's why one of the most important topic. What are the scope of variable and how many types we have to define the scope of a variable. Let first we have to understand. First we have to understand about the scope of variable. It means what do you mean by scope? Let's suppose I have defined a function. Let's suppose it is a function और इस फंक्शन के अंदर क्या है कि देर आर सम पैरामीटर्स सम लोकल वेरिएबल. तो लेट्स सपोज आई हैव रिटन हियर इंट एक्स. तो अब स्कोप का मतलब क्या होगा कि जो ये वैल्यू एक्स है इसकी वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी या व्हाट आर द रेंज ऑफ द स्टेटमेंट या जो ये डिक्लेरेशन है या जो दिस इज द डिक्लेरेशन इसका इफेक्ट कहाँ तक है. एक कोई वेरिएबल है इस वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो इसका इफेक्ट कहाँ तक है पूरे प्रोग्राम होगा या फिर विद इन जो ये फंक्शन है फंक्शन के बॉडी में केवल होगा. तो ये इफेक्ट इसको डिटरमाइन करता है या फिर द रेंज ऑफ स्टेटमेंट वेयर अ वेरिएबल नेम इज विजिबल. एक रेंज ऑफ स्टेटमेंट होता है जहां तक किसी वेरिएबल का नेम विजिबल होता है या फिर हम लोग उसके डिक्लेरेशन का कहां तक इफेक्ट है तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं उस वेरिएबल का स्कोप बोलते हैं. फॉर एग्जांपल किसी भी फंक्शन में मान लो एक फंक्शन है वो फंक्शन मेन के अंदर डिक्लेयर्ड है और उसके अंदर जो हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप कहां तक होता है विद इन फंक्शन तक होता है. तो ये क्या हो जाएगा स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल हो जाएगा उस वेरिएबल का क्या हो जाएगा स्कोप हो जाएगा. तो स्कोप का मतलब ये हुआ स्कोप मीन्स क्या होगा कि रेंज ऑफ स्टेटमेंट एक रेंज ऑफ स्टेट या फिर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है उसके डिक्लेरेशन का इफेक्ट कहां तक विजिबल है कितने रेंज ऑफ स्टेटमेंट तक विजिबल है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल बोलेंगे. ये टू टाइप का होता है एक होता है स्टैटिक स्कोपिंग होती है और दूसरा क्या होता है डायनेमिक स्कोप होता है. तो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं समझते हैं स्टैटिक स्कोप क्या होता है और डायनेमिक स्कोप क्या होता है विद एन एग्जांपल. तो स्टैटिक स्कोप को हम लोग लेक्सिकल स्कोप भी बोलते हैं क्यों क्योंकि ये नेम से सर्च करता है. ये क्या आइडेंटिफाई करता है नेम फाइंड आउट करता है. स्टैटिक स्कोप होता क्या है फर्स्ट वी हैव टू टेक दिस एग्जांपल इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं. देखो ये कोड है अब ये कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट है क्या ये एक ये मेन है मेन के अंदर फंक्शन 2 कॉलिंग है फंक्शन 2 जहां कॉल हुआ है दिस वन और इस फंक्शन 2 के अंदर क्या है ये फंक्शन 1 की कॉलिंग है दिस इज द कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1 और फंक्शन 1 के अंदर क्या है कि ये फंक्शन 1 दिस इज कॉलिंग है ये फंक्शन 1 है डेफिनेशन है और इसके अंदर जो है x एंड y की वैल्यू प्रिंट करना दिस इज द कोड. तो इसमें हमें ये जो x इंटू वाई ये स्टैटिक स्कोप अगर यूज करेगा तो क्या प्रिंट करेगा और अगर डायनेमिक स्कोप यूज करेगा तो उस केस में क्या प्रिंट करेगा वही हमें आइडेंटिफाई करना है. तो पहले हम लोग एक कंसेप्ट समझते हैं फ्री वेरिएबल क्या होता है. अगर हम लोग फ्री वेरिएबल समझ लिए तो इजिली हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसका स्टैटिक एग्जैक्टली स्कोपिंग हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो देखो फ्री वेरिएबल क्या होता है मान लीजिए एक फंक्शन की बॉडी है ना दिस इज द बॉडी ऑफ फंक्शन. इस फंक्शन की बॉडी में ये आप आइडेंटिफाई करो कि ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू को सप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिक्लेयर्ड है या फिर नहीं डिक्लेयर्ड. जैसे फॉर एग्जांपल इंट वाई तो डिक्लेयर्ड है बट यहाँ पे x इंटू वाई लिखा है तो क्या इसके अंदर कहीं x डिक्लेयर्ड है x डिक्लेयर्ड नहीं है. तो दैट्स वाई x क्या हो जाएगा फ्री वेरिएबल. y फ्री वेरिएबल नहीं होगा क्यों क्योंकि y इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन 2 में ये x इक्वल 20 क्या ये फ्री वेरिएबल होगा आंसर वो नो क्यों क्योंकि ये फंक्शन 2 के अंदर डिक्लेयर्ड है बट यहाँ पे x क्या है फंक्शन 1 के अंदर डिक्लेयर है आंसर क्या होगा नो. दैट्स वाई ये क्या होगा ये फ्री वेरिएबल होगा. तो अब जब हम लोग कोई भी स्कोपिंग यूज करते हैं तो ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई फ्री वेरिएबल है तो वो अपनी वैल्यू को कहाँ से फाइंड आउट करेगा कहाँ से उसको वैल्यू मिलेगी. तो इसको अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट जो भी आंसर आएगा हम बता सकते हैं. तो स्टैटिक स्कोप में क्या होता है अब जैसे सबसे पहले क्या होगा फंक्शन 2 की कॉलिंग होगी यहाँ मेन में फंक्शन 2 कॉलिंग होगी तो फंक्शन 2 की कॉलिंग होगी तो ये x इक्वल टू 20 है और यहाँ फंक्शन 1 में क्या है 30 वैल्यू पास कर रहे हैं. तो जब फंक्शन 1 पे जाएगा ये दैट गोज टू फंक्शन 1 तो इंटीजर y क्या होल्ड करेगा क्योंकि ये y ये फंक्शन 30 इसको जो है सप्लाई कर रहा है एक्चुअल पैरामीटर और इंटू वाई क्या है फॉर्मल पैरामीटर तो वाई की इक्वल टू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी यहाँ पे. अब x की वैल्यू क्या होगी तो जब भी कोई फ्री वेरिएबल हम लोग कहाँ डिटरमाइन करते हैं इसमें स्टैटिक स्कोप में कोई भी फ्री वेरिएबल की वैल्यू डिटरमाइन करते तो वो क्या करेगा वो उस फंक्शन के आउटसाइड जस्ट सर्च करेगा आउटसाइड जो भी उसको वैल्यू मिल जाएगी वही ले लेगा.
जैसे फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन के जस्ट आउटसाइड क्या है, x इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। अगर ये भी नहीं मिलता तो फिर इस फंक्शन का आउटसाइड कहाँ होता, तो ये फंक्शन 1 के बाद क्या होता है, ये x इक्वल टू 20 होता है, ये ले लेता। अगर ये भी नहीं मिलता तो फिर क्या होता है, ये यहाँ पे कोई वैल्यू डिक्लेयर होती है वो ले लेता। इट मींस स्टैटिक स्कोपिंग में जो फ्री वेरिएबल होते हैं वो अपने जस्ट आउटसाइड, इट मींस जहां भी x को फर्स्ट टाइम मिल जाएगा उसी को वो फाइंड आउट कर लेगा। तो इसके आउटसाइड क्या है, x इक्वल टू 10, तो यहाँ से x इक्वल टू 10 आएगा और y इक्वल टू क्या आएगी 30 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 300। तो स्टैटिक स्कोपिंग में क्या आएगा, इसका आंसर 300 आएगा। अब हम लोग डायनेमिक स्कोप में समझते हैं। डायनेमिक स्कोप को हम लोग, और इसका एक और नाम है, दैट इज इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड बाइंडिंग। फ्लूइड बाइंडिंग क्योंकि ये डायनेमिकली बाइंड करता है इसलिए इसको फ्लूइड बाइंडिंग भी बोलते हैं। इसमें भी सेम प्रोग्राम है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि फंक्शन 2 है, फंक्शन 2 कॉल करेगा, और जब फंक्शन 2 कॉल करेगा तो फंक्शन 2 के अंदर फंक्शन 1 है, तो यहाँ पे x क्या है, x इज नॉट फ्री वेरिएबल, तो सॉरी y इज नॉट फ्री वेरिएबल, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 30 सप्लाई करेगा, फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर 30 है, फॉर्मल y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब x इंटू y है ना, x क्या है, x इज अ फ्री वेरिएबल है, तो फ्री वेरिएबल को डायनेमिक स्कोप में फाइंड आउट करने का क्या वे होता है कि वो फंक्शन किसके थ्रू कॉल हो रहा है। इट मींस ये फंक्शन जो है किसके थ्रू एक्टिवेट हुआ है, तो देखो जो फंक्शन है, किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई वैल्यू, कोई फ्री वेरिएबल है, उसको वैल्यू, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है डायनेमिक स्कोप में, तो क्या हम लोग करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन इसको कॉल किया है फंक्शन 1 को, विच फंक्शन इज कॉलिंग फंक्शन ऑफ फंक्शन 1। इट मींस किसी पर्टिकुलर फंक्शन में अगर कोई फ्री वेरिएबल है तो उस फंक्शन को जो कॉल करने वाला फंक्शन होगा वहां पे इसकी वैल्यू सर्च करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये आएगा, ये फंक्शन 1 को कौन कॉल करने वाला है, फंक्शन 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 20 है, तो ये क्या कर देगा 20 को यहाँ x प्लस अप्लाई कर देगा, और ये वैल्यू क्या देगा 20 इंटू 30, दैट इज x इक्वल टू 20 ले लेगा, और आंसर क्या जाएगा 600। दिस इज अबाउट द डायनेमिक स्कोप। So this is static and dynamic scope. फिर भी you have any doubt, you may call me again. Thank you for watching lecture. Thank you.